आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करूँगी। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। एक सर्कल है हमारे पास जिसका जो डायमीटर होगा उस सर्कल का, उसके एंड पॉइंट पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे। जो डायमीटर होगा उसका दो एंड पॉइंट होगा, उस पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे और हमको दिखाना है कि वो दोनों टेंजेंट्स जो हैं वो पैरेलल है। तो हम करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया सर्कल। उसके बाद एक डायमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया है लेकिन डायमीटर है। यहाँ पे सेंटर है। ठीक है, सेंटर ओ ले लेते हैं, डायमीटर कुछ भी लेते हैं, सपोज पी क्यू। ठीक है, अब एक एंड पी हो गया इस डायमीटर का, दूसरा क्यू हो गया। तो एक जो टेंजेंट है वो हम पी पे बना लेते हैं, इसका नाम लिख लेते हैं ए बी, और दूसरा बना लेते हैं क्यू पे और इसका नाम लिख लेते हैं सी डी। ठीक है, अब हमको प्रूफ यही करना है कि ये जो टेंजेंट ए बी है वो पैरेलल है सी डी के। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि गिवन क्या है। तो गिवन है लेट पी क्यू diameter of the circle with center O। ठीक है, पी क्यू है इस सर्कल का डायमीटर, विथ सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर ओ है। ठीक है, दूसरा एंड टू टेंजेंट्स ए बी एंड सी डी एट पी एंड क्यू, यही हमारे पास गिवन है। एंड टू टेंजेंट्स ए बी एंड सी डी एट पी एंड क्यू। ठीक है, ये है गिवन हो गया। अब हमको करना है टू प्रूव। तो टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। तो अगर हमको ए बी सी डी के पैरेलल है ये प्रूव करना है, तो अगर हम मान लो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है उसको इक्वल प्रूव कर ले, मान लो ये एंगल है और इस एंगल को इक्वल प्रूव कर लिए, तो हम कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी है और ये दोनों एंगल इक्वल आसानी से हो जाएगा, क्योंकि थ्योरम 10.1 से इस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ए बी टेंजेंट है उसमें पी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो ओ पी रेडियस है, तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, दोनों साइड 90 डिग्री हो जाएगा और परपेंडिकुलर है, ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी है। उसी तरह से थ्योरम 10.1 से सी डी जो है उसके परपेंडिकुलर रेडियस ओ क्यू है, तो ये दोनों एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो आराम से अगर मान लो हम एंगल 1 लिख लेते हैं और ये एंगल 2 लिख लेते हैं, तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, दोनों 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि सिंस दी एंगल 1 इज इक्वल टू 2, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर जो टेंजेंट ए बी है वो पैरेलल है सी डी के। ठीक है, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस होता है तो एक ट्रावर्स सी डी पी क्यू जो डायमीटर है वो ट्रावर्स की तरह बिहेव करेगा, तो उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो हम करते हैं। अब हम लोगों ने अभी देखा था कि ए बी जो है वो ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के। ठीक है, ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के और ओ क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी के। क्यों? थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.1 में क्या बोलता है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल
इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इस पर आप पूरा लिख लीजिएगा, मैं लिखती हूँ। थ्योरम 10.1 के कारण ए बी जो है इस परपेंडिकुलर है ओ पी के, और सी डी जो है परपेंडिकुलर है ओ क्यू के। इसका मतलब अगर हम इस एंगल को 1 रख लें, इस एंगल को 2 रख लें, ठीक है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ओ पी परपेंडिकुलर है ए पी के, और एंगल 2 इज इक्वल टू भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ओ क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी के। अब एंगल 1 इसका मतलब इक्वल है एंगल 2 के। अब दीज आर अल्टरनेट, सिंस दीज आर alternate इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स। तो इसका मतलब हो गया कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि दो पैरेलल लाइंस अगर जा रहा है और एक हम ट्रैवर्स खींचे, ट्रैवर्स यहाँ पे क्या है, पी क्यू, ये ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस है, ट्रैवर्स पी क्यू है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स उसका इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गया, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, और पी क्यू जो है ट्रैवर्स हो गया, और ए बी और सी डी दो लाइन्स हो गए, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया।